स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। 15 आप तब कर लेंगे, 16 में आपको बता दूंगा तो 15 आप अपने आप कर लेंगे। 16 है आपका इफ मैट्रिक्स आपको दे रखी है 102 021 203 प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो a क्यूब भी निकालूंगा a², तो पहले a क्यूब निकालने के लिए a² चाहिए। a² कैसे निकलेगा, a² इज इक्वल टू a इंटू ए कर लीजिए। तो a इंटू ए का मतलब क्या हुआ, a कितना है 1 0 2 0 2 1 2 0 एंड 3। इसके मल्टीप्लाई 1 0 2 0 2 1 2 0 और 3। कितना होगा मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है आपके पास 102 021 203 102 सेम हो गई। अब ये 3/3 के तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप जान रहे हैं। तो इसके एलिमेंट्स का इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 प्लस 0 और 2 इंटू प्लस 0। इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ देखिए 2 1 जा 2 प्लस 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 6 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ 2 इंटू 0 आपका 0 2 इंटू 0 आपका 0 और 1 इंटू 2 आपका कितना हो गया इसमें 2। इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ देखिए 0 0 इंटू 0 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 1 इंटू 0 आपका 0, ठीक है। इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 आपका कितना हो गया 3। इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट का 2 इंटू 1 2 प्लस इसका 0 प्लस कितना 6। इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ 2 2 जा 4 प्लस कितना हो गया 0 इंटू 2 2 2 जा 4 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो मैं यहां अलग सा लिख लेता हूं a² इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपके पास, देखिए 4 प्लस 1 5 0 ये कितना हो गया 6 प्लस 2 8, ठीक हो गया। 0 प्लस 2 आपका 2, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 8 0 और 3, ठीक है इसमें। यह अब मैं क्या निकालूंगा, अब मुझे चाहिए a क्यूब, a² तो निकाल दिया हमने, अब हम निकालेंगे a क्यूब। a क्यूब देखो कैसे निकलेगा, देखिए आप देखिए a क्यूब कैसे फाइंड आउट होता है। a क्यूब मीन्स a² इंटू a² मीन्स 5 2 8 0 4 0 8 5 13। इसकी मल्टीप्लाई 5 0 8 2 4 5 8 0 3 की 13 की मल्टीप्लाई फिर ए के साथ कर लो 1 0 2 0 2 1 2 0 और 3 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अभी कितना होगा एडजस्टमेंट, देखिए इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 5 इंटू 1 5 0 इंटू 0 0 8 2 16, ठीक है। इसके एलिमेंट्स का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 0 आपका 0 प्लस 0 इंटू 2 आपका 0 प्लस 8 इंटू 0 कितना हो गया 0 हो गया। इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ देखिए 5 इंटू 2 कितना होगा 10, इसका इसके साथ प्लस 0 प्लस 24, ठीक हो गया। इसका देखिए इसका इसके साथ 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 2 कितना होगा 10, ठीक हो गया। इसका एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ देखिए 0 इसका इसके साथ 0 प्लस 8 प्लस 0
इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ देखिए 4 + 4 + 15, ठीक है, 4 + 4 + 15। इसके एलिमेंट के इसके एलिमेंट के साथ देखिए 8 + 0 + 26, इसके 0 + 0 + 0 16 + 0 + 39, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ ना इतना है। अब ये कितना हो गया आप देख लीजिए, a³ मैं यहां लिख लेता हूं, कितना हो रहा है 5 16 और 21, देखो तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 34 हो गया। इसका देखिए 10 + 2 कितना हो गया 12, 8 4 4 8 और 15 कितना होगा 23, 8 + 24 34, 0 16 + 55, ठीक हो गया। 9 और 6 15, ये 55 हो गया। आपका कितना हो गया a³ हो गया। अच्छा, अब आपके पास a³ भी है और आपको निकालना है 6a² चाहिए। a² मेरे पास है तो मैं देखिए 6a² निकालता हूं। 6a² कितना हो जाएगा डिस्टेंट, यहां देखिए आप 6a² = 6 × a² is 5 0 8 2 4 5 8 0 and 13 is equal to 6 के मतलब 5 0 8 2 4 5 8 0 और 13 मल्टीप्लाई करके 30 0 48 12 24 30 48 0 78, ठीक हो गया। प्रत्येक एलिमेंट में 6a² है ना, तो a² के प्रत्येक एलिमेंट में यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 6, तो 30 48 12 24 30 48 0 ये हो। अब -6a² कैसे निकालेंगे डिस्टेंट, आप जानते हैं -6a² आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। 6a² को -6a² कैसे बनाएंगे, इसके प्रत्येक एलिमेंट का साइन और नेगेटिव चेंज कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। -48 12 तो -12 -24 -30 -48 0 और -78, -30 0 -48 -12 -24 -30 -48 0 -78, ठीक है। अब आप कैसे निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे 7a, देखिए 7a मीन्स ये देखिए आप 1 0 2 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3, कितना हो जाएगा डिस्टेंस। आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a को, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट विद दिस 7, तो 7 0 14 7 0 14, यहां पर 0 है तो 0 रहेगा, 0 14 7 14 0 21, 7 0 14 7 14 7 14 0 21। अब क्या निकालना है 2i चाहिए आपको, ठीक है। 2i कितना निकल जाएगा देखिए, twice into i means 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, क्योंकि सारी स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी 3x3 ऑर्डर की हैं, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर की ही लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ, i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स और यूनिटी होंगे और बाकी एलिमेंट का होंगे आपके 0 होंगे। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आएगा डिस्टेंस, 2 0 0 0 2 0 0 0 और, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं देखिए
अलग से लिख लेता हूँ, 2i इज इक्वल टू मेरे पास 2 0 0 0 2 0 0 0 और तो सारा कुछ हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए सब कुछ निकल गया, आपके पास a क्यूब निकल गया, आपका a स्क्वायर निकल गया, -6a स्क्वायर निकल गया, आपका 7a निकल गया, आपका 2i निकल गया। अब ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, जैसे देखिए a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। अब वैल्यू रखिए, देखिए a क्यूब कितना है स्टूडेंट आपका, a क्यूब मैंने निकाला हुआ है ये 21 0 34 12 8 23 34 0 55। देखिए -6a स्क्वायर, यहां पर माइनस करेंगे 6a स्क्वायर, तो मैं ऐसा कर सकता हूं इसको प्लस। ठीक है, ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a क्यूब प्लस -6a स्क्वायर। आप समझ रहे हैं, a क्यूब प्लस -6a स्क्वायर, अंदर ले लिया, माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस और प्लस का क्या होगा, माइनस होगा, प्लस 7a प्लस 2i। ठीक होगा, तो प्लस प्लस -6a स्क्वायर, इसको लिख लीजिए -30 0 -48 -12 -24 -30 -48 0 -78। ठीक हो गया, प्लस 7a कितना हो गया आपका, 7a आपको निकाला हुआ है, 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ठीक है, प्लस 2i भी आपने निकाला हुआ है, वो कितना है 0 0 0 2 0 0 0 और। ठीक हो गया, अब देखिए कैसे ऐड करेंगे, इसका एडिशन इसके साथ, देखो ना इसके करेस्पॉन्डिंग कौन है, देखो ये 3/3 के, ये भी 3/3 के है, ये भी 3/3 के, सब 3/3 की हैं, तो सबका प्लस हो जाएगा। और प्लस कैसे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम 21 -30 प्लस 7 प्लस 2। आप 21 और 7 कितना हो 28 और प्लस 2 प्लस 30 और -30 क्या हो 0। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 34। देखिए 34 -48। ठीक है, 34 -48 प्लस 14, तो 14 प्लस 34 कितना -48 और प्लस 48 कितना हो गया 0 हो गया, फिर 34 प्लस 14 48 और -48 0। 12 का इसके साथ ऐड होगा, 12 प्लस -12 0 प्लस 0 3 भी 0। 8 -24, देखिए 8 -24 प्लस 14 प्लस 2, तो 14 प्लस 8 कितना 22 प्लस 2 24, ये भी 0 हो गया। ठीक हो गया, 23 -30 प्लस 7, 23 -30 प्लस 7, तो 23 प्लस 7 कितना हो प्लस 30 और -30 कितना होगी 0। 34 -48 प्लस 48, देखो प्लस 0, 34 -48 प्लस 14 प्लस 0, तो 34 और 14 कितना हो प्लस 48 और -48 आपका 0 होगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0। 55, देखिए 55 -78, देखो 55 -78, ठीक है 21 और कितना 2, तो ये तीन तो आपस में जुड़ेंगे, ये तो 5 और सॉरी 2 और 1 3, तो 8 5 6 8 और -78 प्लस 78 और -78 क्या होगा जैसे 0 आ गया। तो जब आपने इसको सॉल्व कर दिया, मतलब a³ -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये आपका 2i है, 2i सब ऐड करके आपका ये आ गया, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0, सो दिस इज ए 0 मैट्रिक्स। ये 0 नहीं बल्कि क्या है, ये 0 मैट्रिक्स है, ये सिंपल एक 0 नहीं है,
जैसे हम करते हैं ना 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये वैसा 0 नहीं है, ये एक्चुअली ये है और इसका सिंबल आपका ये। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसका लेफ्ट हैंड साइड आपका किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन देखिए, दिखने में लंबा है परंतु कैलकुलेशन तो आप जानते हैं, जब ए दे रखा तो ए स्क्वायर निकाल देंगे, ए का ए के साथ मल्टीप्लाई आपको मैट्रिक्स का आता है, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए क्यूब निकल जाएगा। आप किसी मैट्रिक्स में -6 का मल्टीप्लाई करना जानते हैं, मैट्रिक्स में 7 का मल्टीप्लाई करना जानते हैं, मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करना जानते हैं। ठीक हो गया, तो ये सब मिला के आपका हो गया प्रूफ। और ये क्वेश्चन जब आपका बोर्ड में आता है अक्सर, तो 26 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे कमी नहीं आएगा, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 17। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए 17 क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना पीछे ना, उसमें ए स्क्वायर निकालना है, आप निकाल लेंगे क्योंकि ए क्यूब निकालना हमने सीख लिया है, ए स्क्वायर निकालना सीख लिया है, आप निकाल लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कितना एडजस्टेंट, इफ ये आपको दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एडजस्टेंट, 3 -2 4 -2, ये आपका मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है 3 -2 4 -2 एंड आई इज ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडजस्टेंट कितना है आपका 1 0 0 1। ठीक हो गया, एंड और भी दे रखा है आपको, एवं ए स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है के ए -2i दिया हुआ है। तो आप के की वैल्यू निकालें कि के कितना है। ए क्या दे रखा है 3 -2 4 -2, आई दे रखा है 1 0 0 1 और दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के -2i, दिया हुआ है कि ऐसा है, तो के की वैल्यू निकालें। ठीक हो गया, अब देखिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम ए स्क्वायर निकालेंगे पहले। अब तो 2/2 के है, ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए इंटू ए करके निकालेंगे, ए को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2, दिस इज इक्वल टू, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है ना, इसके एलिमेंट इसके साथ, 3 3 जा 9 -8 -6 इसके साथ +4, इसके मल्टीप्लाई 9 -8 -6 +4, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 12 4 3 12 -8, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -8 +4 -8 प्लस, तो ये कितना है स्टूडेंट, ये आया 1 -2 4 -4 1 -2 4 -4, तो आपके पास ए स्क्वायर क्या करके आया, ए स्क्वायर आया 1 -2 4 -4 1 -2 4 -4, ये स्क्वायर है कि मैंने उसको अलग कर लिया वहां पर। अब आप क्या निकालेंगे, देखिए ए स्क्वायर मैंने निकाल दिया, मैं के निकालूंगा क्योंकि मुझे दिया हुआ है ना, के निकालूंगा और 2i भी निकालूंगा। अभी कितना होगा डिस्टेंस, इसको देखिए,
के ए कितना होगा, के इज इक्वल टू के ए मतलब 3 -2 4 -2 कितना हो जाएगा। अब देखिए के ए 3 -2 4 -2 तो प्रत्येक एलिमेंट में आप के से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 के -2 के 4 के -2, ठीक है। के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी होगा इसमें भी होगा इसमें भी होगा इसमें होगा, तो 3 के -2 के 4 के और -2 के, तो आपके पास के कितना होगा जस्टिन, के ए इज 3 के -2 के 4 के एंड -2 के, ठीक है। 3 के -2 के 4 के और -2 के, ठीक हो गया। अब आपको क्या चाहिए, 2i। अब i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2i मीन्स 2, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना लेंगे, देखिए ये सब 2x2 ऑर्डर की है, ये दे रखा है 2x2 ऑर्डर है ना, तो 2i यहां पर क्या लेना पड़ेगा, 2x2 ऑर्डर की 1 0 0 और 1, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की लेनी पड़ेगी क्योंकि ए भी क्या है 2x2 ऑर्डर का है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 और 2, ठीक है अंडरस्टैंड। अभी कितना हो गया, देखिए सब निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया, के निकल गया, 2i निकल गया। अब आप देखिए इसके बाद मैं इसको अब लिख लेता हूं एक साथ, क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिख लीजिए। ए स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू 1 -2 4 -4 के ए, के कितना हो गया 3 के -2 के 4 के और -2, ठीक हो। 3 के -2 के 4 के -2 के -2i कितना हो गया 2 0 0 और 2 कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट 1 4 -2 -4 3 के 4 के -2 के -2 के, ये कितना हो गया, देखिए आप क्या करेंगे यहां पर कर दीजिए प्लस, ठीक है, माइनस को अंदर ले लीजिए, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज कर लीजिए, यहां प्लस कर लीजिए। ऐसे तो क्या था, नेगेटिव करने के लिए यहां प्लस कर दिया और इस नेगेटिव साइन को अंदर ले गए, तो ये प्लस का है तो -2 0 0 और -2, क्लियर हो गया दोस्तों। अभी कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये देखो अब प्लस साइन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम होगा 3 के -2, ठीक, -2 के का 0 के साथ हो जाएगा तो कितना हो गया ये, ठीक है, इसका इसके साथ 3 के -2, ये इसके साथ ऐड होगा तो -2 के, इसको इसके साथ ऐड कर लीजिए 4 के, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो -2 के माइनस और, ठीक हो गया, -2 के -2। अब आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करिए, दिस इज इक्वल टू दिस, अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, दिस इज इक्वल टू दिस है, 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 ठीक है, किसी एक को भी कर लीजिए। इसी को कर लेता हूं, आप क्या लिख देंगे, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, या ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, कहीं से भी निकालेंगे -2 के इज इक्वल टू -2, दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहां से निकालेंगे 4 के इज इक्वल टू 4 तो के इज इक्वल टू 1, यहां से निकालेंगे -2 के, यहां से भी देखेंगे -2 के -2 इज इक्वल टू -4, -2 के -2 इज इक्वल टू -4, राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो -2 के आपका यहाँ प्लस हो जाएगा -2, दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू, यहाँ से 1 आएगा, ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ
तो 3k माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 3k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 1। किसी एक को भी लेंगे क्योंकि आपको k की वैल्यू चाहिए, कोई भी एक इक्वेशन आप ले लेंगे तो उससे आपको k की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको क्या पूछा होता डियर स्टूडेंट, आपको पूछा हुआ था k की वैल्यू फाइंड आउट करिए, k कितना है। इसको देखिए आप 3.2 का 17 क्वेश्चन है, 17 k इक्वल टू, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस एक्सरसाइज में अब कुछ क्वेश्चन और हैं, नेक्स्ट उसमें इसको डिस्कस करते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, तो 16 क्वेश्चन जब a क्यूब निकालते तो a स्क्वायर में आप आसानी से करके कुछ अपने आप सॉल्व करिए। और ये क्वेश्चन जो आते हैं इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन वाला चैप्टर है, जहाँ बड़ा वाला क्वेश्चन मैंने किया था ना 16 वाला, वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करिए। ओके बाय।